नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जैसे ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एक प्रयोग किया गया कि जैसे ही मुत्तकी भारत पहुंचे, वैसे ही एक एयर स्ट्राइक काबुल में कर दिया गया, जिसके जवाब में जब अफगानिस्तान ने या फिर कहें कि तालिबान ने पाकिस्तान को मारना शुरू किया, तो खबरें ऐसी हैं कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, अब तक तालिबान ने मारे हैं। और पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो गिड़गिड़ाने लगे हैं। ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं, वो वीजा मांग रहे हैं अफगानिस्तान का, मतलब वो कह रहे हैं अफगानिस्तान से कि आप हमें अपने यहां आने दीजिए। बातचीत करने के लिए ख्वाजा आसिफ जाना चाहते हैं। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं और तालिबान जैसे एक छोटे से देश के सामने पाकिस्तान सेना, जो मतलब एक एलीट आर्मी कही जाती है, बहुत भारी संख्या में 6-7 लाख की आर्मी भी वहां है, वो क्यों गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गए हैं? क्या कुछ अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा है? इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के क्यों जाना चाहते हैं अफगानिस्तान में? देखिए, अब जो अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान को लग रहा है कि अफगानिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा मजबूती से हमको क्या दे रहा है, जवाब दे रहा है। और पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि हमने जो पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर कि अफगानिस्तान को हम प्रेशराइज कर लेंगे, दबाव में ले लेंगे, अफगानिस्तान ने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। पाकिस्तान, आप जानते हैं, पाकिस्तान दोनों ओर से घिरा हुआ है। किससे? दुश्मन से। ऐसा पाकिस्तान को सोचना है। भारत के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर इज कैरी ऑन, वो भी चल ही रहा है। ठीक है। इधर तालिबान के साथ आप पंगा ले रहे हो, बेकार का बदतमीजी कर रहे हो आप। तो आप किस बॉर्डर से आप सिक्योर हो? 2 ही तो आपके बॉर्डर, एक भारत का बॉर्डर, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर, फिर आप ईरान से थोड़ा लगकर और फिर आप अरब सागर में आके बैठते हैं। ठीक तो है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा ना लग रहा हो कि कहीं मेरा सैंडविच ना बना दिया जाए। और कुछ दिन पहले जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि कराची दूर नहीं है, भूगोल और इतिहास कराची दोनों दूर बदल नहीं देंगे। है। और जो हमारी, हाँ, और जो ठीक हमारी, है। वो मुझे बार बार याद आता भी है कि इतिहास के बिसात क्या पूरा भूगोल बदल देंगे, सारे अरमान बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा और सिंध के आर पार लहराएगा तिरंगा। ये अरमान बदलने की बात, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को समझ गया है कि हमसे बड़ा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। वहां से सऊदी आने वाला नहीं है। सऊदी बीच बचाव करता दिखाई दिया। सऊदी ने अरे सर, इस उस बात तरह इसकी का जरूरत स्टैंड भी नहीं नहीं थी लिया। ना। सऊदी की तो बहुत बात की बात है, इस बात की जरूरत भी नहीं थी ना कि काबुल पे आप एयर स्ट्राइक करें। और अब मतलब ये देखिए कि अफगानिस्तान की तरफ से वीजा देने से मना कर दिया है कि नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हिम्मत तो वहां देखिए आप देखिए, 2 बातें हैं इसमें जो हम बात करें कि काबुल पर अटैक क्यों किया गया। एक तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये था कि मैं बहुत अग्रेसिव स्टैंड लूंगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो अफगानिस्तान अभी जुम्मा जुम्मा बनी सरकार है, वो प्रेशराइज हो जाएगी, दबाव में आ जाएगी। एक तो ये रीजन हम देख सकते हैं। दूसरा बड़ा रीजन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अमेरिका पाकिस्तान की कोई साठगांठ ना बन रही हो और अमेरिका पाकिस्तान को जानबूझकर ऐसा प्रोवोक करने के लिए, अटैक करने के लिए उकसा रहा हो कि चलो हम अफगानिस्तान की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ द तालिबान। और तालिबान ने जो सरप्राइज इनको जो दिया झटका, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चौके चक्के अब बौखला गया। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने टेस्टिंग करना चाहा तालिबान की, जो मुझे लग रहा है। और तालिबान ने क्या किया, वो इतना हैवी उनको जैक दिया। जैसे मैं इसकी तुलना कर सकता हूँ गालवान वाले क्लैश की। चीन ने केवल टेस्ट करना चाहा था कि व्हाट इज द लेवल ऑफ इंडिया, कि इंडिया कहां तक जा सकता है। और जब गालवान क्लैश में हमने चीनियों को मारा, तो चीनियों को ये कहने में, स्वीकार करने में दिक्कत हो गई कि हमारे सैनिक बहुत ज्यादा मारे गए। नंबर ही नहीं बताया उन्होंने तो। उसके बाद, हाँ, बताया कभी नहीं। वो तो बाद में आप देखिए 2 कैप्टन बताए उन्होंने, बाद में ऑफिशियली 2 कैप्टन मारे गए और कुछ सोल्जर बताए थे बाद में, वो भी कम से कम 3-4 महीने बाद। रशिया की रिपोर्ट पहले आ गई थी। चलिए, हम उस बात को नहीं छेड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तालिबान ने पाकिस्तान और अमेरिका को सरप्राइज कर दिया। उस सरप्राइज के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेंशन है पाकिस्तान के अंदर कि अगर इधर से भारत के भी जो सुर हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी शांत नहीं हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो पीओके जाए। देखिए, इस समय पाकिस्तान कितना मुसीबत में है।
आप सोचिए अंदरूनी इश्यूज क्या चल रहे हैं। अंदरूनी इश्यूज चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पीओके में। और साथ ही आप देखिए पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम इस बात को लेकर नाराज है कि तुमने इजराइल का इनडायरेक्टली सपोर्ट कैसे कर दिया। इस बात से एक बहुत बड़ी जनता नाराज है कि इमरान खान अब तक जेल में है। हम्म। आप समझिए, यानी जी कि जी एक तरह से पूरा, और इकोनॉमिकल क्राइसिस कितना है ये आप भी जानते हैं कि कर्ज में कितना डूबा हुआ है पाकिस्तान। जी। इतनी बुरी स्थिति पाकिस्तान की शायद ही कभी रही हो जीवन में, मतलब अपने पूरे जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान। हम्म। तो मुझे लगता है कि वो बौखलाहट में लिया गया डिसीजन था, या एक सोची समझे की स्ट्रेटजी का पार्ट था। लेकिन अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भूल हो गया, ब्लंडर हो गया, और हमने तो खुद ही क्या किया, तालिबान को या अफगानिस्तान को भारत की गोद में बिठा दिया। दैट हम्म। इज द वेरी ब्लंडर ऑफ द पाकिस्तान। मतलब इसका और अब भारत उसे इस मौके पे- अंजाम भुगतना पड़ेगा। और भारत ने और भारत ने डिप्लोमेटिकली एज ले लिया। डिप्लोमेटिकली एज ले ली है। यहाँ पर तालिबान के जो प्रवक्ता हैं उनका जो बयान है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। पाकिस्तान ने काबुल में उच्च स्तरीय यात्रा का अनुरोध भेजा था, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के हवाई हमलों को लेकर तालिबान ने कहा कि जब तक हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाएगा, ऐसे किसी भी राजनयिक संवाद की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि आपने प्रयोग की बात की सर, सरप्राइज की बात की, बगराम एयरबेस तो चाहता ही है अमेरिका, खुलकर ट्रंप इस बात को कह भी चुके हैं। तो जो आपने टेस्टिंग वाली बात कही है उस पर मुझे थोड़ा सा यकीन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि पहले बगराम एयरबेस की बात करना और फिर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना, ये दिखाता है कि अगर अमेरिका आता है बगराम एयरबेस को लेने के लिए या फिर उस पर एक बार फिर से अपना कब्जा लेने के लिए, तब तालिबान किस हद तक हमला कर सकता है वो एक टेस्टिंग हो सकती है, यहां ऐसा कहा जा सकता है। बाकी ये टॉक वैसे भी हो सकता था अफगानिस्तान के साथ, जाने की क्या जरूरत थी? ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती बार बार कब तक करवाएगा जबकि अब्बा अमेरिका बैठा है? नहीं देखिए, अब पाकिस्तान की तो फोर्स को आप जानिए। पाकिस्तान है जो कल शायद आपसे डिस्कस हो रहा था, आपने एक शब्द दिया था किराए के टट्टू, है ना, किराए के। वो जो उस प्रकार का नेचर है, देखिए अमेरिका जो कहेगा, जो सऊदी कहेगा, वही पाकिस्तान करेगा। हम्म। सऊदी को लगा ये फालतू में उलझा दिया इसने मैटर। हम तो दोस्ती करके बैठे थे कि तुम्हें हम यूज करेंगे, तुम जाके अफगानिस्तान से उलझ गए, वो भी हमारे पैसे के दम पर। मुझे हम्म। लगता है सऊदी ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान हड़काया होगा। क्या बदतमीजी चल रही है भाई? संधि समझौता इसलिए थोड़ी ना किया, तुम्हारे डील इसलिए थोड़ी ना करी है कि तुम बदतमीजी करना शुरू कर दोगे। हम्म। और पैसे की उम्मीद मत करना। अमेरिका के चक्कर में ज्यादा मत उलझो। अमेरिका तो यूज एंड थ्रो करेगा तुम्हारा, पहले भी किया, आज भी करेगा। 2001 में अमेरिका ने 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता देनी शुरू की थी पाकिस्तान को, 2012 में खत्म कर दी। हम्म। जैसे ही ओसामा बिन लादेन को मारा, मारने के बाद 2.2 बिलियन को देना बंद कर दिया। तब पाकिस्तान भागा भागा गया चीन के पास कि भैया बचा लो, भैया बचा लो। तो चीन ने कहा कोई बात नहीं, सी पैक शुरू करते हैं। हम्म। आज चीन लपका दे रहा है। चीन ने कहा सेकंड स्टेज शुरू होगा सीपैक का तब जब तुम पिछले पेमेंट के बारे में बात करोगे, पिछला पेमेंट आएगा कैसे, और अगला जो आपका स्टेज स्टार्ट होगा सीपैक का, वो पाकिस्तान के पैसे से ही होगा, नहीं तो भूल जाओ। फिर ये अमेरिका अमेरिका करने लगा। हम्म। तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट, बिल में कहूंगा इसको, एक राष्ट्र का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उसका एक आत्मबल होता है, वो नहीं है पाकिस्तान में। हम्म। खत्म कर चुके थे, लूज इज कॉन्फिडेंस। ठीक है। आप सोचिए कि आप 45% किसी देश की आबादी 2025 में भी गरीबी रेखा से नीचे हो, मिडिल क्लास वहां पर गरीब होती जा रही हो, जहां पर छोटी छोटी कंपनियां, जिलेट जैसी कंपनी जिससे हम शेविंग करते हैं, ब्लेड, वो कंपनी तक आपका छोड़िए। आप सोचिए क्या स्थिति होगी, उस तरह पे आ जाएंगे लोग, वो घिस घिस के तलवार जो चाकुआ को लेके उससे बैठ के घिसेंगे अपनी दाढ़ी को, नहीं, या फिर दाढ़ी पाकिस्तान में रखेंगे। भिखारियों का जो धंधा है वो अच्छा खासा फल फूल रहा है सर। मैं देख रहा था कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सालाना का कारोबार, मतलब ये पूरा इकोनॉमी है भिखारियों का। कराची हुआ, इस्लामाबाद हुआ, लाहौर में हुआ, अलग अलग मतलब रेट भी वहां पर है पाकिस्तान में। आप छोड़िए कराची, सऊदी जाके मक्का मदीना में जाके भीख मांगते हैं। हाँ, वो तो उन्होंने वापस कर दिए, खैर मैं नहीं चलिए। बोल रहा हूँ, ये सऊदी की रिपोर्ट है साहब। बाकी और ना कोई सरप्राइज, ये जनरल, सरप्राइज ट्रंप को अच्छा लगा होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल अच्छा लगा होगा ट्रम्प को। ट्रम्प को मतलब मजा आ भारत गया में होगा। बैठकर तालिबान ने अमेरिका को जो सरप्राइज दिया वो मजा तो आ गया होगा। देखिए, मैं कहता हूँ ट्रम्प को भी अब इन चीजों को समझना चाहिए कि कुछ भी तुम बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और पाकिस्तान जैसे देश को लेकर
तो खुद भी देखिए, एक्चुअली ट्रम्प का जो पूरा फोकस ये है कि कैसे भी करके पाकिस्तान को खरीद लिया जाए। हम्म। अमेरिका का जो इंटरेस्ट वो ये है कि पाकिस्तान बिकवाली कंडीशन में है और जितना ज्यादा आप खरीद लोगे उतना आपको आनंद आ जाएगा, उतना आपको मजा आ जाएगा। ठीक है सर। बस ये बात है। दो खरीदार हैं, एक चाइना है, एक अमेरिका है। देखते हैं किसके हिस्से में कितना कितना पाकिस्तान जाता है। बाकी अफगानिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया उसे देखकर पाकिस्तान तो हैरान है ही, होश अमेरिका के भी उड़े हुए हैं। बगराम एयरबेस तो शायद अब भूल ही जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। बाकी निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।